Dear students, we are going to start the next paragraph. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrolling, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. I sometimes find a rupee. कौन बोल रहा है? साहेब बोल रहा है, ठीक है। कभी कभी मैं 1 रुपया पा जाता हूँ। इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपया भी पा जाता हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं 10 रुपया भी पा जाता हूँ। साहेब सेज, ये कौन कह रहा है? साहेब कह रहा है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक जाती हैं, खुशी से चमक जाती हैं। कब? व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब मतलब तुम एक सिल्वर कॉइन पा जाते हो उस गार्बेज के ढेर में, गार्बेज कूड़ा करकट के ढेर में जब तुम चांदी का एक सिक्का पा जाते हो तो उसकी आंखें, साहब की आंखें क्या हो जाती थी? चमक जाती थी। तो यू डोंट स्टॉप स्क्रॉलिंग, तो तुम ढूंढना बंद नहीं करते होगे, ठीक है। फॉर देयर इज़ होप फाइंडिंग मोर, क्योंकि तुमको मज़ीद उम्मीद रहती है और पाने की, ठीक है। मतलब ये है कि जब तुम कूड़ा करकट में कुछ तलाशते हो तो कभी कभी 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का सिक्का, ठीक है, कभी 1 रुपये का, और उस वक्त जब तुम चांदी के सिक्के पा जाते हो उस ढेर में तो उसकी आंखें खुशी से उछल जाती थी, चमक उठती थी। और जब भी चांदी का सिक्का पाते हो तो ऐसा लगता है कि तुम ढूंढना बंद नहीं करते होगे, क्योंकि फॉर देयर इज़ होप, ऐसी उम्मीद है कि आप फाइंडिंग मोर, कि और हो सकता है इसके अंदर कुछ मिल जाए। इसके बाद है इट सीम्स, ऐसा लगता है कि फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों की निगाह में, इन द व्यू ऑफ चिल्ड्रेन, इन द साइट ऑफ चिल्ड्रेन, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट। गार्बेज का मतलब अलग है, ठीक है, उससे अलग है जो उनके माँ बाप उसका अर्थ रखते हैं। मतलब बच्चों के नज़दीक गार्बेज की मीनिंग कुछ और है और उनके माता पिता के नज़दीक गार्बेज की मीनिंग कुछ और है। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन है, फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए गार्बेज क्या है? इट इज़ रैप्ड इन वंडर। इट रैप्ड मीन मतलब ढका हुआ होना, वंडर की मतलब बहुत ही आश्चर्य, मतलब हैरत में, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कुछ भी निकल सकता है, छोटी चीज़, बड़ी चीज़, ठीक है, कीमती चीज़, ख़राब चीज़, मतलब उसके वो ऐसा ढेर है जिसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क है, उस ढेर के अंदर से कुछ भी निकल सकता है। यही है कि बच्चों के नज़दीक वो गार्बेज जो है एक वंडर है, मतलब क्वेश्चन मार्क है कि इस कूड़े करकट के अंदर, ठीक है, कोई भी चीज़ निकल सकती है। फॉर एल्डर्स, लेकिन बड़े बच्चों के नज़दीक या बड़ों के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये एक अर्थ है किसका? सर्वाइवल का, मतलब अपनी ज़िंदगी को क्या नाम है, बाकी रखने का, कि हम इससे अपनी ज़िंदगी को, अपनी रोज़ी रोटी को, ठीक है, अपने दिनचर्या को, अपने डेज एंड नाइट को हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब सर्वाइवल का मतलब बाकी रखना, अपने आप को बाकी रखना। हम अपने आप को कैसे बाकी रखेंगे? जब हमको भोजन मिलेगा, जब हमको मकान मिलेगा, जब हमको कपड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कूड़ा करकट है, कबाड़ा है, वो बच्चों की निगाह में उसका अर्थ ये है कि एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम कुछ भी पा सकते हैं। वो एक अननोन मटेरियल है, ठीक है, फ्रॉम विच मे बी आई मे फाइंड अ लॉट ऑफ प्रेशियस थिंग। लेकिन एल्डर्स के नज़दीक वो क्या है? एक रोज़ी रोटी है, ये एक उनकी ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी को प्रोसीड करने का एक माध्यम है।
इसके बाद वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game. He hummed, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. अब एक तीसरा एक और स्टोरी, ठीक है, यहाँ पे कि वन विंटर मॉर्निंग, जाड़ा का दिन था, सर्दी का दिन था, कोल्ड वेदर था। कोल्ड वेदर की एक सुबह आईसी साहब, मैंने साहब को देखा, स्टैंडिंग, वो खड़ा था, बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, जो नेबरहुड क्लब पड़ोस का जो क्लब था उसका जो गेट था, गेट के पास जो बाड़ लगी होती है, ठीक है, आगे घेर के जो लकड़ी से बनाया जाता है, उसी गेट के पास साहब खड़ा था, ठीक है। वाचिंग क्या कर रहा था? वाचिंग टू यंग मैन, दो नौजवान लोगों को गौर से देख रहा था। वाचिंग मतलब बहुत ही ध्यान से देख रहा था। वो यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दो नौजवान प्लेयर थे, खिलाड़ी थे, जो सफ़ेद ड्रेस पहने हुए थे। उनके गेम को साहब बहुत गौर से देख रहा था। क्लियर है? वन विंटर मतलब जाड़ा का दिन था, द वेदर वाज कोल्ड, जाड़ा का दिन था, या इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में मॉर्निंग एकदम सुबह सुबह आईसी साहब, मैंने साहब को देखा, साहब वाज स्टैंडिंग, साहब खड़ा था। कहाँ पे खड़ा था? नियर द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड, जो नेबरहुड क्लब है, ठीक है, मोहल्ले में जो पड़ोस से का क्लब था उसी के गेट के पास खड़ा था। और क्या कर रहा था? ही वॉज वॉचिंग, ठीक है, केयरफुली, वो बहुत गौर से देख रहा था। टू यंग मैन, दो, ठीक है, यंग मैन को ड्रेस्ड इन वाइट, और वो यंग मैन, ठीक है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। और वो क्या कर रहे थे? प्लेइंग टेनिस, ठीक है, दे वर प्लेइंग टेनिस, वे टेनिस खेल रहे थे। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है, मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स, हम्स का मतलब ये होता है कि धीमे से कहना, ठीक है, बहुत ही धीमे से उसने कहा। कंटेंट, कंटेंट का मतलब पूरा संतुष्ट, सेटिस्फाइड के माने में है। सेटिस्फाइड मतलब वो पूरी तरह से संतुष्ट था, मुतमईन था। टू वॉच, देख करके। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस के पीछे जब वो खड़ा था तो उनके गेम को बहुत ही, क्या नाम है, ध्यान पूर्वक देख रहा था। और इस बात पे वो सेटिस्फाइड था, मुतमईन था कि इफ़ आई विल बी प्रोवाइडेड अ चांस टू प्ले दिस गेम, तो आई विल श्योरली प्ले द गेम। अगर मुझे भी मौका मिला इस गेम को खेलने का तो मैं भी इस गेम को खेल लूँगा, बिकॉज आई लाइक द गेम, क्योंकि मैं इस गेम को पसंद करता हूँ। क्लियर है? अब इसके बाद आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब इसके आसपास कोई नहीं होता, अराउंड माने इर्द गिर्द, इसके चारों ओर, इसके पास में जब कोई नहीं होता है तो मैं धीरे से अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो इस बात को मानता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो गेट कीपर है मुझे, क्या नाम है, उसके अंदर जो झूला है उसे झूलने देता है, मतलब परमिशन दे देता है कि हाँ यू में स्विंग, तुम झूल सकते हो। तो यहाँ पे राइटर साहब के बारे में बोल रहा है कि एक बार ऐसा हुआ कि मैंने उसको देखा, ठंडी का समय था, जाड़े का दिन था, वो नेबरहुड का जो क्लब था उसी गेट के पास खड़ा था, और अंदर दो प्लेयर टेनिस खेल रहे थे जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। साहब कहता है कि आई लाइक द गेम, मुझे इस गेम पसंद है। हम्स मतलब बहुत धीमे से कहना, ठीक है। और फेंस के पीछे खड़े होकर के जब वो गेम उनका देख रहा था और कह रहा था कि इफ़ आई विल बी अलाउड टू प्ले दिस गेम, तो आई विल श्योरली, या आई कैन
श्योरली प्ले दिस गेम, मैं भी इस गेम को खेल सकता हूँ। और कहता है कभी कभी जब कोई नहीं होता है मैं चुपके से अंदर चला जाता हूँ और जो गेट कीपर है मुझे परमिशन दे देता है झूला झूलने के लिए। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस, टू मीन क्या होता है भी, साहेब भी टेनिस वाला शूज़ पहने हुए था। दैट लुक्स स्ट्रेंज, लेकिन वो कैसा दिख रहा था वो शूज़, बहुत ही अजीब व गरीब दिख रहा था। ठीक है, स्ट्रेंज मतलब वो थोड़ा सा ऑड था। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, मतलब उसका जो शर्ट था डिस्कलर्ड था, जो मैच नहीं कर रहा था, जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा था। ठीक है, डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसका जो शॉर्ट था, शॉर्ट पैंट जो था, नेकर था, उससे जो मैच नहीं कर रहा था। तो साहब भी टेनिस शूज़ पहना हुआ था जो उसके गारमेंट से, उसके डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट से मैच नहीं कर रहा था। समवन गेव देम, ये जो डिस्कलर्ड शर्ट है या जो शूज़ है, किसी ने क्या नाम है, समवन गेव देम टू मी, मतलब किसी ने इसे मुझे दे दिया, मतलब कोई गिफ्ट में दे दिया, कोई दान में दे दिया। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने इसको बतलाया, एक्सप्लेन किया कि भाई इसको मैं ख़रीदा नहीं हूँ, किसी ने इसे मुझे दे दिया है। इसके बाद है, इसके बाद है द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, हकीकत तो ये है, द फैक्ट यहाँ से, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड पैसिव वॉइस में है। वास्तविकता तो ये है, यह हकीकत तो ये है, ठीक है, सच्ची बात तो ये है कि दे आर डिस्कार्डेड, ये जो साहेब को मिला है क्या, शूज़ और ठीक है शर्ट एंड शॉर्ट, दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, मतलब यहाँ शूज़ की बात आ रही है कि ये जो शूज़ जो उसके मिले हैं वो डिस्कार्डेड हैं, मतलब रिजेक्टेड हैं। ठीक है, जो ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के की तरफ से वो रिजेक्टेड शूज़ है। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड, जिसने शायद जो है रिफ्यूज्ड मतलब इनकार कर दिया है, टू वियर देम, उसको पहनने से इनकार कर दिया। मतलब राइटर बोल रहा है कि ऐसा लगता है कि किसी अमीर लड़के का वो फेंका हुआ, रिजेक्ट किया हुआ डिस्कार्डेड शूज़ है जिसको वो पहनने से इस वजह से इनकार किया है, बिकॉज ऑफ ए होल, क्योंकि उसमें एक सुराख हो गया है। इन वन ऑफ देम, ठीक है, उन शूज़ में से, एक जोड़ी शूज़ में से किसी एक जूते में शायद कि एक होल हो गया है, होल होने की वजह से वो उसे रिजेक्ट कर दिया है। एंड डज नॉट बॉथर हिम, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिस्टर साहेब को पहनने से मतलब है। इट डजेंट मैटर कि वो शूज़ डिस्कार्डेड हैं, उस शूज़ में एक होल है, फटा है, ठीक है, डिस्कलर्ड है या मैचलेस है, तो ये कह रहा है कि डजेंट बॉथर मीन कोई परवाह नहीं है, इट डजेंट मैटर, इससे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, क्योंकि एक ऐसा लड़का, एक ऐसा इंसान जो नंगे पैर चलता था, जो हमेशा नंगे पैर चलता था, कभी जूता नहीं पहनता था, उस शख्स के लिए इवन शूज़ विथ ए होल, अगर उसको ऐसा जूता भी मिल जाए जिसमें सुराख हो तो इज़ अ ड्रीम, ये तो एक सपने वाली बात हो गई। एक ऐसा सपना जो कम ट्रू, जो साकार हो गया, एक ऐसा ख्वाब जो पूरा हो गया, एक ऐसी मुराद जो कंप्लीट हो गई। वह ना मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की कली खिलके फूल हो गई। तो एक ऐसा बच्चा जो कभी क्या नाम है अपने पैर में जूता चप्पल नहीं डालता था, अगर उसको इत्तेफाक से ऐसा चप्पल या जूता मिल जाए, ठीक है, भले से वो चप्पल छोटा बड़ा हो, जूता फटा हो, उसमें होल हो, उसके लिए तो ये जीवनदान हो गया ना। कहाँ कुछ नहीं और कहाँ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन वो गेम जिसको बहुत ही उत्सुकता से, शौक से, ठीक है, देख रहा था, वो इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी रीच से, उसकी पहुंच से बाहर है।
ठीक है, मतलब वो गेम नहीं खेल सकता, गेम को तो देख रहा है, ठीक है, बाहर खड़ा होके एक्सेप्ट कर रहा है कि इफ़ आई विल बी प्रोवाइडेड अ चांस देन आई वुड श्योरली प्ले, आई कैन प्ले, लेकिन बट द रियल मैटर इज द गेम इज आउट ऑफ हिज रीच, वो गेम उसकी रीच से, उसकी पहुंच से, उसकी क्या नाम है अवकाश से बाहर है। इसके बाद दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे, और आज की घटना क्या है, आज सुबह सुबह साहब कहाँ पे है, साहब इज ऑन हिज वे, साहब अपने ड्यूटी पे है, ऑन हिज वे का मतलब ऑन हिज ड्यूटी, अपने रास्ते पे है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, टू द मिल्क बूथ, मतलब उस जगह जा रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दूध, ठीक है, क्वांटिटी में पाया जा रहा है, जहाँ पे दूध का काम हो रहा है, जहाँ पे दूध लाया जा रहा है, जहाँ से दूध एक दूसरी जगह बेचा जा रहा है, कन्फर्म। तो आज सुबह सुबह साहब को कहाँ देखा गया कि ही वाज ऑन हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी पे है, ही इज़ गोइंग आइदर सेल मिल्क और टेक मिल्क, ठीक है, या तो दूध बेचने जा रहा है या दूध लेने जा रहा है। तो आज साहब को देखा गया कि वो आज अपनी ड्यूटी पे है, अपने मार्ग पे है, रास्ते पे है, टू द मिल्क बूथ है, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। आगे क्या है, इन हिज हैंड, उसके एक हाथ में क्या है, इज ए स्टील कनिस्टर, एक स्टील का बर्तन है, कनिस्टर कहते हैं एक बड़ा बर्तन जिसमें दूध रखा जाता है, उसके एक हाथ में स्टील का बर्तन है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ये खुद बोलता है कि अब मैं काम कर रहा हूँ। साहब क्या कर रहा है, साहब कह रहा है कि नाउ दिस टाइम आई एम बिजी, ठीक है, इन सेलिंग मिल्क, इन क्या नाम है, सेंडिंग मिल्क, मतलब एक जगह से दूसरी जगह दूध को पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूँ। नाउ आई नाउ वर्क, अब मैं काम करता हूँ कहाँ पे, इन ए टी स्टॉल, एक चाय वाली दुकान पे, डाउन द रोड, सड़क के नीचे, मतलब सड़क के उस तरफ मैं, एक टी स्टॉल है वहाँ पे अब मैं काम करता हूँ। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पे इशारा करते हुए उसने बताया। आई एम पेड, और उसने ये भी बताया कि मुझे दिया जाता है, यहाँ पैसिव वॉइस है, आई एम पेड, मुझे उजरत दी जाती है या मुझे पैसा मिलता है, कितना, 800 रुपीज़, 800 रुपीज़, एंड ऑल माई मील्स, और साथ ही साथ दिन भर का खाना भी मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, दोपहर का भी मिलता है और शाम का भी मिलता है, यानी ब्रेकफास्ट भी मिलता है और लंच भी मिलता है और डिनर भी मिलता है। तो आई एम पेड, मुझे पे किया जाता है, देखिए पैसिव वॉइस है वो, आई एम पेड, मुझे पेड किया जाता है, कितना, 800 रुपीज़, 800 रुपीज़, एंड ऑल माई मील्स, और दिन भर का भोजन। डज ही मिल्क द जॉब, डज ही लाइक द जॉब, क्या आप इस काम को पसंद करते हो? कौन पूछ रहा है? अनीस जंग पूछ रही है कि डू यू लाइक दिस जॉब, क्या तुम इस जॉब को पसंद करते हो? क्योंकि अब ये इनडायरेक्ट में आ रहा है तो यू की जगह पे क्या आया है, ही है। तो डज ही लाइक द जॉब, क्या वो जॉब को पसंद करता है? यानी ये अनीस जंग पूछ रही है कि साहब डू यू लाइक दिस जॉब, क्या तुम इस जॉब को पसंद करते हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, जब पूछा तो हिज फेस, उसका चेहरा, किसका चेहरा? साहिब का चेहरा। आई सी, मैंने देख लिया, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो पहले भोला भाला था, इनोसेंट था, जिस पे कोई क्या नाम है, जिम्मेदारी का बोझ नहीं था, कन्फर्म, एकदम केयर फ्री, जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, फिक्र नहीं थी, वो चेहरा अब कैसा दिख रहा था, ठीक है, केयर फ्री लुक, हैज लॉस्ट द, नहीं लॉस्ट द, वो चेहरा जो भोला भाला था, जिस पे कोई टेंशन नहीं था, जिस पे कोई बेचैनी नहीं थी, जिस पे कोई फिक्र नहीं थी, वो सारी चीज़ें अब खो गई थी। यानी अब उस पर टेंशन दिख रहा था, अब वो शर्मा रहा था कि कैसे मैं बताऊं। द स्टील कनिस्टर, जो स्टील का बर्तन था, सीम्स हैवियर, बहुत भारी दिख रहा था, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक वाले थैले से भारी दिख रहा था, ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसको पहले वो हल्का महसूस करता था, हल्का मतलब ढोते हुए, ठीक है, कोई उसको भारी
नहीं महसूस होता था। मतलब जो पहले हल्का था, अब ये स्टील का जो बर्तन है उसे भारी दिख रहा है, महसूस हो रहा है। उसके बाद है ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पे इस स्टील के अपने शोल्डर पे जो पहले बैग लेके जाता था वो बैग बहुत हल्का था, कंपेरिजन देन स्टील कनिस्टर। द बैग वाज हिज, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोल रहा है, ठीक है। द बैग वाज हिज, ये बैग उसका था। कौन बैग? जो पहले काम करता था गार्बेज में, जिसमें वो खुद का मालिक था, कूड़ा कबाड़ा बीनता था और उसके अंदर जो भी प्रॉफिटेबल प्रेशियस मटेरियल मिलता था उसको कलेक्ट करता था, ये उसका अपना बिजनेस था। लेकिन अब क्या हुआ, जब से वो टी स्टॉल पे काम करने लगा तो वहाँ पे एक स्टील का कनिस्टर मिला जो हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। तो द बैग वाज हिज, ये बैग उसका था। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन, लेकिन वो स्टील का कनिस्टर उस आदमी का था हु ओन्स द टी शॉप, जो टी शॉप का मालिक था, ठीक है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब अपना मास्टर नहीं रहा, मतलब साहब अब खुद का मालिक नहीं रहा। कहने का मतलब यह कि इंसान मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर, मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद, मतलब इंसान अगर खुद का काम कर रहा है, खुद का बिजनेस कर रहा है तो उसमें वो ओनर होता है, मालिक होता है, बादशाह होता है। लेकिन जब वो किसी के अंडर में काम करता है तो समझ लीजिए कि वो अपना माइंड कम चलाता है, दूसरे का माइंड ज़्यादा यूज़ करता है। यहाँ पे राइटर एक इंडिकेशन ये देना चाहता है कि मतलब व्हाट एवर द सिचुएशन मे बी वी मस्ट डू आवर ओन वर्क, हमें खुद अपना काम करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला जो चलेंगे, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार।